हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल आर के कंप्यूटर अकेडमी। आज हम ओ लेवल M1R5 जनवरी 2023 सेट 1 प्रीवियस ईयर पेपर को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर आंसर के साथ आसान एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लिब्रो ऑफिस। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। आप लोग को पता है लिब्रो ऑफिस में अलग अलग एप्लीकेशन की अलग अलग फाइल एक्सटेंशन होती है। और जैसे राइटर की हो गई, राइटर की होती है ODT, ये राइटर की हो गई। काल्क की .ODS और इम्प्रेस की होती है ODP और राइटर टेम्पलेट की होती है .OTT। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डॉट ये .ODP ये हमारे लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है, उसे कहा जाता है। OSS। OSS मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है। कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। तो जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो लिब्रो ऑफिस की हम बात करें, लिब्रो ऑफिस हो गया हमारा, फिर हमारा लिनक्स हो गया और मोजिला। तो ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जा सकता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब OSS। अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रो ऑफिस राइटर, ये इधर लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की। फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग किसी शब्द को खोजकर उसकी जगह या दूसरे शब्द लिखने के लिए किया जाता है। उदाहरण, यदि प्रेजेंटेशन में कंप्यूटर शब्द 20 लिखा है या 20 बार लिखा है और उसे लैपटॉप में बदलना है तो Ctrl+H का यूज करेंगे हम। यहाँ पास Ctrl+H दबाकर एक साथ सभी शब्द बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रो ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा सही नहीं है? आप लोग को पता है लिब्रो ऑफिस कैल्क की बात किया जा रहा है। तो लिब्रो ऑफिस कैल्क में फ्लिप फ्लिप का मतलब हुआ, फ्लिप का किसी चित्र या ऑब्जेक्ट को पलटना, मतलब मिरर करना। एक फ्लिप हॉरिजेंटल होता है, दूसरा फ्लिप वर्टिकल होता है। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन है? चयन को फ्लिप करने से या एक अस्थायी चयन में परिवर्तित होता है या फ्लिप हॉरिजेंटली बाई ओर से दाई ओर फ्लिप करता है या फ्लिप हॉरिजेंटली दाई ओर से बाई ओर फ्लिप करता है या फ्लिप वर्टिकल शीर्ष को नीचे फ्लिप करता है।
शीर्ष को नीचे फ्लिप करता है। तो इसमें आंसर होगा कौन सा सही नहीं है? तो ऊपर वाला तो आपका सबसे पहले तो आपका ये वाला आपका गलत है, क्योंकि फ्लिप करने से सिलेक्शन फ्लोटिंग सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। इसका जो सिलेक्शन है वो चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता है। फिर हम अगला आते हैं, लिब्रो ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या है? तो हम लिब्रो ऑफिस राइटर की बात करते हैं और यहाँ प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। देखिए, जब प्रिंट प्रीव्यू की बात होती है और प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट करने से पहले ये देखा जाता है कि पेज प्रिंट होने पर कैसा दिखाई देता है, तब हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नोट पर रखा गया है। अब फोर्थ नोट पर फोर्थ नोट क्या होता है? फोर्थ नोट की जब बात करेंगे तो फोर्थ नोट किसी शब्द या वाक्य की अतिरिक्त जानकारी देने के लिए पेज के नीचे बॉटम में लिखती है। हर पेज की फुटनोट अलग हो सकती है और फुटर का हिस्सा नहीं है। फुटनोट हमारे फुटर का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए इसमें फुटनोट कौन सा ऑप्शन होगा? प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग, ये बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टेलीग्राम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब आप लोग टेलीग्राम का उपयोग सभी लोग करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? ई भुगतान करना। आपको पता है आप ई भुगतान नहीं करते, विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर संदेश भेजना, आवेदन ईमेल करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर संदेश भेजना। टेलीग्राम एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इसका उपयोग मैसेज भेजना, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल्स या फाइल शेयर या ग्रुप और चैनल बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओएस में रेडी क्यू का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पास ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में रेडी क्यू में वे प्रोसेस रहती है जो सीपीयू मिलने का इंतजार कर रही होती है। इसे सामान्यतः हम लिंक्ड लिस्ट से इम्प्लीमेंट किया जाता है, और क्योंकि इसमें प्रोसेस को जोड़ना और घटाना आसान होता है, तो हमारा लिंक लिस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंस का पता लगाने के लिए शॉर्टकट क्या है? ट्रेस डिपेंडेंस यह दिखाता है कि कौन से सेल्स चुने गए सेल पर निर्भर है। तो यहाँ पास हमारा शिफ्ट प्लस F9 होगा। नेक्स्ट, कौन सी एक फायरवॉल तकनीक नहीं है? फायरवॉल नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्य फायरवॉल टेक्निक है पैकेट फिल्टरिंग, एप्लीकेशन गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी फायर प्रॉक्सी सर्विस ये कोई मान्य फायरवॉल टेक्निक नहीं है, तो फायर ये हमारा सही होगा आंसर का। लेकिन ये हमारा पैकेट फिल्टर भी हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर सुरक्षित के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, सभी को ब्यूरो बताए बिना
मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए का उपयोग किया जाता है। कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, डबल ब्लाइंड कॉपी या फिर जेन्स। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप एक ही मेल कई लोगों को भेजना चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि वो दूसरे एक दूसरे से का ईमेल पता देखें। आप जैसे किसी को भी मेल भेजना चाह रहे हैं और आप 20 लोग को मेल भेजना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ये जो मैसेज हमने, ये जो मेल हमने किया है, कि किसी अदर पर्सन को ना पता चले, तो हम वीसीसी ऑप्शन से मेल भेजेंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आपका बी नंबर सही है आंसर। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफर करने की सबसे तेज तकनीक है। तो यहाँ पास हम, आप लोग को पता है, नेफ्ट नहीं हो सकता, आरटीजीएस और एसएमपीएस। अगर हम नेफ्ट की बात करें तो बैच में प्रोसेस होता है, और आरटीजीएस की बात करें तो बड़े अमाउंट के लिए होता है। तो फिर हमारा कौन सा सही होगा? आईएमपीएस। ये विभिन्न बैंकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफर करने की सबसे तेज तकनीक, इसे हम तुरंत फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट डिजर्ट में कौन सा स्टेप वैध नहीं है? अब इसमें आपको कौन सा स्टेप वैध नहीं है? आपको पता है कि डेटा सीरीज वैध है। आप चार्ट सीरीज, फिर चार्ट एलिमेंट्स, चार्ट टाइप, ये आपका बी नंबर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड के मुख्य चार्ट जैसे चार्ट टाइप होते हैं, डेटा रेंज होता है, डेटा सीरीज होता है, चार्ट एलिमेंट होते हैं, बट चार्ट सीरीज नहीं होता है। ठीक है। फिर अगला होता है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेज को सक्रिय करने का शॉर्टकट की। एक्सटेंशन मैनेजर का उपयोग लिब्रे ऑफिस में कई एक्सटेंशंस मतलब एड ऑन्स जोड़ने, हटाने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो आपका शॉर्टकट की होगा, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने का शॉर्टकट की। प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले स्लाइड से सो ये शुरू होता है, तो हम पहले स्लाइड से शुरू करते हैं F5 से, और यहाँ पास वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने की बात हो रही है। वर्तमान मीन्स करेंट, तो इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिमोट फाइल सर्विसेज के माध्यम से गूगल ड्राइव या वन ड्राइव और एफटीपी जैसी सेवाओं पर फाइल सेव की जा सकती है। आईबीएम लोटस नोट से एक ईमेल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है या रिमोट स्टोरेज सर्विस नहीं देता है। तो इसमें हमारा आएगा आईबीएम लोटस नोट्स, ये हमारा रिमोट स्टोरेज सर्विस नहीं देता।
एटीएम डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या है। यह प्रश्न पुराने ओ लेवल सिलेबस पर आधारित है। वास्तविक डेबिट कार्ड पर आज सामान्य 16 अंक होते हैं या 16 अंक होने लगे हैं, लेकिन इस पर प्रश्न पत्र में दिए गए विकल्पों के अनुसार अपेक्षित उत्तर हमारा 13 रहेगा। वर्तमान बैंकिंग के अधिकांश डेबिट और जो हमारे क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इसमें 16 डिजिट होते हैं, 16 डिजिट। जबकि परीक्षा में प्रश्न के अनुसार उत्तर देना होता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ये आपके पुराने प्रश्न ओ लेवल सिलेबस पर आधारित था और अभी जो आ रहा है वो 16 डिजिट होता है हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे, तो आप लोग यहाँ पास देखिएगा ऑप्शन में कि ऑप्शन में अगर 16 दिया है तो आप लोग 16 प्रिंट टिक लगाइएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन अभी प्रेजेंट में होगा? डी नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेव एज के लिए शॉर्टकट कीज क्या है? तो सभी बच्चों को पता है कि सेव एस के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस और सेव के लिए एस होता है। तो यहाँ पास कौन सा ऑप्शन चाहिए? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनेमिक आईपी एड्रेसिंग प्रदान करती है? अब डायनेमिक आईपी एड्रेस की हमें बात करना है। तो इसमें आप लोग को पता है कि DHCP, DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को अपने आप आईपी एड्रेस प्रदान करता है। तो DNS, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। DNS हमारा क्या करता है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से बदलता है। और DHCP क्या करता है? आईपी एड्रेस देता है। DHCP क्या करता है? आईपी एड्रेस देता है। तो यहाँ पास हमारा क्या, कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनेमिक आईपी एड्रेसिंग प्रदान करती है? तो हमारा ऑप्शन सही है DHCP। अब अगला क्वेश्चन, मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करती है? नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा, नॉर्टन मोबाइल गार्ड, नॉर्टन एंटीवायरस मोबाइल सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये मोबाइल साइबर खतरों से और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करना है, तो ये हमारा होगा पहला नंबर।
नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी मतलब नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा। ये एक ऐप है जो मोबाइल वायरस से बचाता है, मालवेयर से सुरक्षा देता है और ऑनलाइन स्कैम या फिशिंग सुरक्षा प्रदान करता है। लिब्रो ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ट्रैक चेंज का उपयोग डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो ट्रैक चेंजेस में आप क्या क्या कर सकते हैं? जैसे रिकॉर्ड चेंजेस कर सकते हैं, आप कंपेयर डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज की तुलना कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और मर्ज डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? डी नंबर, स्प्लिट डॉक्यूमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिब्रो ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है? लिब्रो ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के कौन सा वैध विकल्प नहीं है? ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट और फॉरवर्ड। तो आप लोग को पता है कि सेंड टू फ्रंट ये ऑप्शन आपको लिब्रो ऑफिस राइटर में, लिब्रो ऑफिस कैल्क में नहीं मिलेगा। सेंड टू फ्रंट, इसमें अरेंज विकल्प का उपयोग किसी शेप या इमेज की पोजीशन बदलने के लिए जब हम करते हैं तो वैलिड ऑप्शन होता है विंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, फॉरवर्ड वन, बैक वन। तो सेंड टू फ्रंट नाम का कोई विकल्प नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 23। लिब्रो ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल प्रेजेंटेशन के साथ सेव की जाती है। तो आप लोग को पता है जब आप लोग स्प्रेडशीट की बात करते हैं लिब लिब्रो ऑफिस कैल्क में, मतलब ये कैल्क हमारा एक तरीके का स्प्रेडशीट है, एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अभी ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, इसमें होगा .ods। लिब्रो ऑफिस की मुख्य आप लोग को बताया था कि इम्प्रेस में हमारा ओडीपी होता है, राइटर में ओडीटी होता है और कैल्क में हमारा ओडीएस होगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा आपका? ओडीएस। फिर लिब्रो ऑफिस राइटर में बनाई गई दस्तावेज फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। तो लिब्रो ऑफिस में जो हम लोग दस्तावेज बनाते हैं, दस्तावेज मतलब कि लिब्रो ऑफिस राइटर में, तो यहाँ आपका आंसर होगा .odt। ये वाला क्वेश्चन हमने आपको ऊपर भी बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। प्रिंट प्रीव्यू से प्रिंट करने से पहले देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर कैसा दिखाई देता है। तो इसका शॉर्टकट की मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ।
कंट्रोल पी से हमारा प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ से हमारा प्रिंट प्रीव्यू होता है। फेसबुक के सीईओ हैं। अब ये फेसबुक सभी बच्चे चलाते हैं, कोई बच्चा बताएगा कि फेसबुक का सीईओ कौन है? चले, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर और सीईओ हैं, तो इसमें हमारा मार्क जुकरबर्ग मतलब ए नंबर हमारा सही है, हम इस पे टिक लगाएंगे। फेसबुक की प्रेजेंट कंपनी मेटा और इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैन ओएस के लिए एक प्रारूप। तो लैन की बात करते हैं। लैन ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य के दो मुख्य प्रकार होते हैं, कौन कौन से? पीयर टू पीर और क्लाइंट सर्वर। तो पीयर टू पीर नेटवर्क में सभी नेटवर्क समान इक्वल होते हैं और एक दूसरे के साथ संसाधन साझा करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पीर टू पीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है। हम कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की बात करें तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज करते थे। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। और अगर फर्स्ट की बात करें तो हम वैक्यूम और ट्यूब का यूज करते थे। फिर सेकेंड जनरेशन की बात करें सेकेंड की बात करें तो हम ट्रांसमिशन का यूज करते थे, ट्रांजिस्टर। और थर्ड की हम बात करें तो आईसी का यूज करते थे। और फोर्थ में हम वीएलएसआई का यूज करते थे फोर्थ में। तो यहाँ पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कॉल के लिए विजार्ड नहीं देता है, किसके लिए? ईमेल के लिए। तो इसमें हमारा लिब्रे ऑफिस में विजार्ड का उपयोग तैयार टेम्पलेट्स बनाने के लिए किया जाता है। विजार्ड में लेटर, फैक्स, एजेंडा, ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, बट ईमेल विजार्ड हमारे पास नहीं होता है। फिर हम अगला क्वेश्चन में आते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में सभी स्लाइड पर डिफॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, इसमें पहला नंबर सही होगा। मास्टर स्लाइड का उपयोग सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन, बैकग्राउंड, लोगो, हेडर, फुटर या फॉन्ट लागू करने के लिए किया जाता है। यदि मास्टर स्लाइड में कोई बदलाव किया जाता है तो वो सभी स्लाइड पर लागू हो जाता है। यदि आप मास्टर स्लाइड में कॉलेज का लोगो छोड़ते हैं तो वो प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड पर दिखाई देगा। ठीक है, फिर अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं।
लिंक्डइन कैन बी यूज्ड, लिंक्डइन के लिए उपयोग किया जा सकता है क्या? आप संपर्क बनाने के लिए, सहकारियों के संपर्क में रहने, रोजगार खोजने, उपरोक्त सभी। इसमें हम सभी चीज का यूज करते हैं। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग प्रोफेशनल कनेक्शन बनाने के लिए, कॉलेजेस से जुड़ने के लिए, जॉब खोजने और अप्लाई करने के लिए, और अपनी स्किल और रिज्यूम दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सभी, उपरोक्त सभी। फेसबुक पर आपका सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, सोशल नेटवर्किंग है, बट लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग है। अब अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। से किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। थीसरस। थिसार्स, ये ऑप्शन आपका सही है। इसका उपयोग शब्द के समानार्थी, मतलब सिनोनिम्स, और संबंधित शब्द रिलेटेड वर्ड ढूंढने के लिए किया जाता है। उदाहरण हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल या ग्लैड। डिक्शनरी में आप लोग को मीनिंग आप लोग ढूंढते हैं, तो यहाँ पर आप लोग सिनोनिम्स ढूंढते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एंकर्स के लिए उपयोग किए, एंकर्स के लिए लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पास एंकर्स के लिए क्या लगाए जाते हैं? वर्ड, पैराग्राफ, फ्रेम, उपरोक्त सभी। तो लिब्रे ऑफिस में किसी इमेज या ऑब्जेक्ट को कैरेक्टर्स या पैराग्राफ्स या फ्रेम से एंकरस किया जाता है, तो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, इसमें सभी होगा। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को के रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। अब लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करते हैं, तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर भी डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिसे पीडीएफ के रूप में हम कर सकते हैं, XUV ये ई बुक फॉर्मेट के रूप में कर सकते हैं, और EPUB का उपयोग ई बुक्स बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? दोनों सही होगा। अब दोनों के लिए हमें सी नंबर। भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। तो सभी बच्चों को पता है कि हमारा परम 8000 भारत का विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भारत का पहला स्वदेशी, ये विकसित किया गया था CDEC, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा 1991 में। तो फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर परम 8000 और डेवलप बाय CDEC। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 36, दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। तो
आप लोग को पता है कि आप लोग दस्तावेज और प्रमाण पत्र के भंडार, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट स्टोर करने के लिए, डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए हम हमें भारत सरकार के द्वारा एक डिजी लॉकर दिया गया है, जिसमें हम अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मार्कशीट हो सकती है, आधार हो सकता है, व्हीकल आरसी हो सकती है, सारी चीजें होती हैं। तो अभी इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है? डिजी लॉकर। अमेजोन वेब सेवाएं होगी नहीं, ठीक है, डिजी लॉकर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करके फॉर्मेटिंग चिन्हों का टगल किया जाता है। तो अब यहाँ पास हमें शॉर्टकट कीज का यूज किस लिए करते हैं, या फिर फॉर्मेटिंग मेक्स कैन बी टगल यूजिंग शॉर्टकट कीज। फॉर्मेटिंग मार्क्स जैसे स्पेस, पैराग्राफ, मार्क टैब आदि को दिखाने या छिपाने के लिए कंट्रोल+F10 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पास हम कंट्रोल+F10 का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है। तो यहाँ पास हमारा कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? वायरस। वायरस एक प्रकार का मालवेयर है जो खुद की कॉपीज बनाता है, कंप्यूटर फाइल को नुकसान पहुंचाता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस को खराब करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? वायरस। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है? 39। कौन कौन सा है? वेरिएंट, साउंड, कूलर। देखिए, स्लाइड स्लाइड ट्रांजिशन में आप जैसे कि वेरिएंट बदल सकते हैं, साउंड जोड़ सकते हैं, ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। अब बात है कलर की, तो लेकिन कलर स्लाइड ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी नहीं है। आप ट्रांजिशन में कलर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्लाइड मान्य नहीं है? अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्लाइड मान्य नहीं है? गुड, बैड, पुअर, ये सब तो मान्य है, बट हमारा हेडिंग 1, ये राइटर हेडिंग 1 एक राइटर पैराग्राफ स्टाइल है, इसे काल्क में ये नहीं होता है, ये स्टाइल नहीं होती है काल्क में। तो इसलिए हमारा हेडिंग 1 इसमें सही ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग के आधार पर की जा सकती है। 41। तो मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कॉल यूज्ड ऑन। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं कि किसी शर्त मतलब कंडीशन के आधार पर सेल का फॉर्मेट अपने आप बदल जाए, या निम्न आधारों पर किया जाता है, जैसे सेल वैल्यू, डेट, फार्मूला। अगर हम सेल वैल्यू तो जैसे कि 50 से कम होने पर रेड कलर दे दीजिए, या डेट जैसा कि डेट हाईलाइट करना है, या फार्मूला के रिजल्ट के आधार पर हम यूज कर सकते हैं। तो यदि मार्क्स 40 से कम है तो सेल लाल रेड हो जाए, तो इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेट प्लस फार्मूला प्लस सेल वैल्यू, तो इसमें हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव सभी होगा, डेटा भी होगा, फार्मूला भी होगा और वैल्यू सेल वैल्यू भी होगी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित स्वचालित वर्तनी जांच के लिए लिब्रे ऑफिस काल की कुंजी, शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसमें आपको शॉर्टकट कुंजी बतानी है। तो ऑटोमेटिक स्पेल चेक गलत स्पेलिंग को पहचानने में मदद करता है हमारा शिफ्ट प्लस F7। F7 मैनुअल स्पेलिंग चेकर है और हमारा शिफ्ट प्लस F7 ऑटोमेटिकली चेक स्पेल चेक है, तो हमारा F शिफ्ट प्लस F7 होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI संदर्भ लेयर है। OSI डिफरेंस लेयर रिपोजिबल फॉर राउटिंग। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें कौन सा होगा, जैसे कि अगर हम रूटिंग की बात करते हैं तो रूटिंग का अर्थ होता है नेटवर्क लेयर, और लेयर हमारी तीन लेयर, नेटवर्क लेयर तीन होती है, जैसे कि हमारा नेटवर्क लेयर की राउटिंग, लॉजिकल और पैकेट फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पास हमारा कौन कौन सा होगा, और ऐसा ही लेयर याद रखने की ट्रिक आप फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। तो इसमें हमारा नेटवर्क होगा। नेटवर्क होगा, नेटवर्क क्यों होगा, क्योंकि रूटिंग का कार्य नेटवर्क लेयर करती है। इसमें रूटिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेस और पॉकेट फॉरवर्डिंग, ये सारे काम हमारे OSI डिफरेंस लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें नेटवर्क होगा हमारा ये। फिर उसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन, कोई विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस फील्ड तक पहुंच सकता है। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, एक्सचेंज डेटाबेस। कोई एक्सचेंज डेटाबेस विकल्प का उपयोग करके डेटाबेस में फील्ड तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये हमारा होगा डी नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि किसी डॉक्यूमेंट को दूसरे डेटाबेस से जोड़ना होता है तो हम डेटाबेस फील्ड्स को एक्सेस करना होता है, तो एक्सचेंज डेटाबेस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग कहाँ से करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप कोई भी डॉक्यूमेंट दूसरे डेटाबेस में चेंज करना है तो आप लोग वहाँ एक्सचेंज डेटाबेस का यूज करके कर सकते हैं। कौन सा पैकेज स्विच टू वैन नहीं है, ATM, ISDN, फ्रेम, रिप्ले और X.225 तो यहाँ पास हमारा हम पैकेज स्विच वैन की बात करते हैं तो ये हमारा ATM भी है और फ्रेम रिले भी है, और यहाँ पास हमारा X.25 ये दोनों है। तो ISDN क्या होता है, ISDN हमारा इसमें सही होगा। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये एक सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी है, इसलिए यह पैकेज स्विच वैन नहीं हो सकता है, तो हमारा ISDN होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करने के लिए करते हैं। किसको किसको, OMR, OCR, बार कोड रीडर और MICR। तो MICR की बात करते हैं तो MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन।
का उपयोग बैंकों में चेक प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। चेक के नीचे जो विशेष फॉन्ट में अमाउंट अकाउंट होता है, अकाउंट नंबर, चेक नंबर और IFSC आदि छपे होते हैं, उन्हें MICR मशीन पढ़ती है। अन्य डिवाइस की मैं बात करूँ, OMR, OMR आंसर शीट के लिए होता है। OCR आपका प्रिंटेड टेक्स्ट पढ़ता है और बार कोड हमारा बार कोड पढ़ता है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? बैंक समझ, तो इसमें आपका होगा MICR, MICR। अगला आते हैं हम, स्प्रेडशीट फाइल को मानक प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। जिसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डिजिटल सर्टिफिकेट का अंतरराष्ट्रीय मानक है, स्टैंडर्ड। तो कौन सा होगा आपका? डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन। तो हमारा होगा ये वाला, डी नंबर। X.509 डिजिटल सर्टिफिकेट का अंतरराष्ट्रीय मानक है। इसका उपयोग डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस काल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है? नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये वैलिड है। नॉन ब्रेकिंग हाइपन, ये भी वैलिड है। और वर्ड जाइनर वैलिड है। सेंटेंस जाइनर की बात करते हैं, नाम का कोई फॉर्मेटिंग नहीं होता, इस नाम का कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। तो इसमें लिब्रे ऑफिस काल्क में और कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है? तो ये हमारा सेंटेंस जाइनर नहीं है। सेंटेंस जाइनर नहीं है तो हमारा यही सही होगा, डी पर। ये फॉर्मेटिंग मार्क नहीं होता है। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग OS का एक एक्सटेंशन है, मल्टी प्रोग्रामिंग में कई प्रोग्राम मेमोरी में रहते हैं, जैसे कि टाइम शेयरिंग और फिर मल्टीटास्किंग OS। टाइम शेयरिंग में यूजर्स CPU साझा करते हैं, कई यूजर्स CPU साझा करते हैं। और मल्टीटास्किंग में यूजर्स कई टास्क एक साथ करता है, तो दोनों को मल्टी प्रोग्रामिंग या एक्सटेंशन माना जाता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बोथ, ये वाला, केवल नहीं, टाइम शेयरिंग और मल्टी टास्किंग दोनों, मतलब डी नंबर। फिर हम आते हैं 50 में। 50 हमारा है, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस व्हाट इज द शॉर्टकट की? तो लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए आप लोग Ctrl+Q का यूज करते हैं। ये लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन बंद हो जाता है। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट में, तो यहाँ से Ctrl+Q से लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन बंद हो जाता है। ध्यान रखें आप लोग कि Ctrl+W केवल वर्तमान डॉक्यूमेंट को बंद करता है और Ctrl+Q पूरा लिब्रे ऑफिस को बंद करता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपका Ctrl+Q होगा। फिफ्टी 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। 51 में आते हैं लिब्रे ऑफिस काल्क में टिप्पणियां। तो comment in LibreOffice call can be
आपको कमेंट करना है तो आप लोग किस में कर सकते हैं। संपादित हो सकती है, दिखाई जा सकती है, हाइड की जा सकती है, उपरोक्त सभी। तो आप लोग लिब्रे ऑफिस कॉल को कमेंट किसी सेल पर अतिरिक्त जानकारी लिखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आप बदल भी सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी, सी नंबर सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटो करेक्ट प्रविष्टि बनाने में मदद करती है। तो ऑटो करेक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पास प्रतिस्पंद मतलब रिप्लेसमेंट एक्सप्रेशन, तो इसमें आपको क्या होगा, ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। ऑटो करेक्ट का उपयोग गलत शब्द को सही शब्द में बदलने मतलब रिप्लेसमेंट, कुछ शब्दों को ऑटो करेक्ट से बचाने एक्सप्रेशंस, और टाइप करते समय शब्द पूरा करें वर्ड कंप्लीट वर्ड कंप्लीशन। तो हमारा ऑल द अबव होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज मैप एक या अधिक का समूह है। तो इमेजो, चित्रों, हॉट स्पॉट या फिर मैप्स। तो इमेज मैप्स में अलग अलग भाग पर क्लिक करके अलग अलग लिंक खोले जा सकते हैं। इन क्लिक किए जाने वाले क्षेत्रों को हॉट स्पॉट कहते हैं। तो भारत के नक्शे में अलग अलग राज्यों पर क्लिक करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, हॉट स्पॉट्स। इमेज मैप की बात हो रही है। फिर हम अगला क्वेश्चन आते हैं, आईओटी में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल क्या होगी। तो जावा एक्सटेंशन किस में यूज होता है आपको बताना पड़ेगा। जो आप लोग आईओटी में इस्तेमाल करते हो तो उसका जावा एक्सटेंशन क्या होगा, .gr, सी हो नहीं सकता, हाँ .gr होगा। इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। आपका ये सही होगा। ये क्यों सही होगा, यदि प्रेजेंटेशन में आपने कई स्लाइड पर काम किया है और सबसे आखिरी एडिट की गई स्लाइड पर तुरंत जाना चाहते हो तो आप लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 करिए। ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, ये मैं बता चुकी हूँ। अभी फिर हम अगला क्वेश्चन में आते हैं 56 में। ईमेल और सबसे उससे संबंधित डेटा को पर संग्रहण किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, मेल बॉक्स। जब हम ईमेल भेजते हैं तो आप लोग को पता है कि सारी चीजें मेल बॉक्स में स्टोर होती हैं। मेल बॉक्स में इंडेक्स होता है, सेंड मेल, ड्रॉप, स्पैम, ट्रैक, सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पास हमारा क्या होगा, ईमेल मेल बॉक्स। फिर 57, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए हम उपयोग करते हैं। जब पेंट फॉर्मेटिंग का उपयोग किसी टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग, जैसे उसका फॉन्ट साइज, कलर, स्टाइल आपको लेना है और वो दूसरे टेक्स्ट पर लागू करना, तो आप लोग पेंट फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पास आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पेंट फॉर्मेटिंग। अगला आते हैं, किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम से हम संपूर्ण सॉफ्टवेयर पैकेज, तो इसमें क्या होगा, प्रोग्राम इन एक्सिक्यूशन।
जब कोई प्रोग्राम केवल डिस्क में रखा होता है तो वह प्रोग्राम कहलाता है। जब वही प्रोग्राम चलने लगता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पास हमारा जैसे हमारा एमएस वर्ड हमने इंस्टॉल किया, वो एक प्रोग्राम हुआ, और फिर उसके बाद एमएस वर्ड को ओपन करके हम काम करते हैं तो प्रोसेस हुआ। तो किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है? निष्पादित किए जाने वाला प्रोग्राम, सी नंबर। एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता है? तो स्ट्रिंग। लिब्रे ऑफिस बेस के फॉर्म में डेट, टाइम और नंबर जैसे फील्ड जोड़े जा सकते हैं। और इस प्रश्न के अनुसार स्ट्रिंग को फॉर्म फील्ड के रूप में स्ट्रिंग को फॉर्म फील्ड के रूप में नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए सही उत्तर आपका स्ट्रिंग होगा, क्योंकि नेम, डेट, न्यूमेरिकल स्ट्रिंग नहीं जोड़ते हैं। ये सब दे सकते हैं, बाकी स्ट्रिंग नहीं दे सकते। ये आपके जो पुराने ओ लेवल के सिलेबस के अनुसार दिया गया है, तो परीक्षा में इसी उत्तर को सही माना जाता है। तो आप लोग स्ट्रिंग पे क्लिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षकों की एक अव्यवस्थित सूची होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं आप लोग? इस समरी स्लाइड एक ऐसी स्लाइड होती है जो आगे आने वाली स्लाइड्स के टाइटल्स की लिस्ट अपने आप बना देती है। इसका उपयोग प्रेजेंटेशन का समरी दिखाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, यदि प्रेजेंटेशन में चैप्टर है इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, तो समरी स्लाइड में ये सभी टाइटल्स एक सूची के रूप में दिखाई देंगे। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? समरी स्लाइड्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल के संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से सामग्री की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। तो इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से सामग्री की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? रिडैक्ट। इसका अर्थ होता है कि किसी डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन को काफी कॉन्फिडेंशियल जानकारी को स्थायी रूप से छिपाया जा सकता है, या छिपा सकते हैं या हटा सकते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? रिडक्ट। रिएक्ट नहीं, रिडक्ट होगा। रिएक्ट कैसे हो जाएगा? रिडक्ट होगा आपका। और रिडक्ट कैसे होगा? देखिए, जैसे किसी प्रेजेंटेशन में आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर है तो उसको रिडक्ट करके आप छिपा सकते हैं। फिर हमारा आता है, प्रस्तुति के दौरान स्लाइड को बदला जा सकता है। तो जब आप मैनुअल रूप से या बैकग्राउंड पर क्लिक करके या माउस को पेन के रूप में प्रयोग करके उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आप लोग 62 में उपरोक्त सभी का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है माउस क्लिक करके अगली स्लाइड पर जा सकते हैं, माउस या बैकग्राउंड पर क्लिक करके स्लाइड बदल सकते हैं, माउस को पेन की तरह उपयोग करके प्रेजेंटेशन के दौरान लिख भी सकते हैं। इसलिए सही उत्तर ऑल ऑफ द अबव होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित की जा सकती है? तो 63 इसमें आपका
स्नैप ऑब्जेक्ट की विभिन्न प्रॉपर्टीज बदली जा सकती है, जैसे एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, वर्टिकल टाइप। तो इसमें हमारा क्या होगा, वर्टिकल में भी आप कर सकते हैं, एक्स वाई में कर सकते हो, उपरोक्त सभी। कौन सा लाइन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? IIS। लाइन आधारित मैसेजिंग सिस्टम जैसे डोमिनो और हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज और ग्रुप वाइज। तो IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर है, इसे मैसेजिंग सिस्टम नहीं है, ये वेब सर्वर होता है। इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है, जिसे कहते हैं क्लाइंट साइड इमेज मैप। क्लाइंट साइड इमेज मैप, इसमें सी नंबर सही है। क्लाइंट साइड इमेज मैप में इमेज के विभिन्न हिस्सों, हॉटस्पॉट्स की जानकारी वेब ब्राउजर में ही होती है। ये आपने ऊपर एक क्वेश्चन इसका आया था, अभी हमने आपको बताया था। जब उपयोगकर्ता किसी हिस्से पर क्लिक करता है तो ब्राउजर उसी के अनुसार कार्य करता है। तो इसमें हमारा क्लाइंट साइड इमेज मैप ये ब्राउजर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है, और सर्वर साइड इमेज मैप ये सर्वर के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पास हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि, तो बस टोकन, इथरनेट, टोकन रिंग, P2P, इथरनेट। क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क है और इससे सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली नेटवर्क मेथड है। इथरनेट में डेटा भेजने के लिए एक आपके पास CSMA या CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिशन डिटेक्शन, ये तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये आपका CSMA का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें आपका इथरनेट होगा। खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए POS का एक प्रणाली है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सॉफ्टवेयर नहीं, खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान नहीं, क्योंकि POS हमारा एक वो मशीन होती है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हार्डवेयर होगा POS। हार्डवेयर होगा। जैसे दुकान या फिर आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI आदि से भुगतान करते हैं ना, तो वही होता है ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। जब आप किसी दुकान में ATM या डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसको POS मशीन कहते हैं। तो
यहाँ आपका होगा हार्डवेयर, क्योंकि वो मशीन जो पीओएस वाली मशीन होती है वो हार्डवेयर होती है। 3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका उपयोग करेंगे? रेजिन होता है, निटिनोल, रबड़, उपरोक्त सभी सभी का यूज होता है 3D प्रिंटिंग। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम से डिजिटल हस्ताक्षर मेन्यू विकल्प का उपयोग करते हैं। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए फाइल पे हम जाते हैं, वहाँ डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, उसी को उपयोग करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग डॉक्यूमेंट की एथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा ऑप्शन? फाइल, क्योंकि फाइल में ही वो ऑप्शन होता है, हमें एडिट और इंसर्ट टूल वगैरह में नहीं होता है, फाइल में ही होता है। फिर स्लाइड और मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित शैली में वापस लाने के लिए उपयोग करें। तो आपका 70 नंबर, इसमें आपको क्या करना है? यदि किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट, कलर, साइज आदि को आप मैनुअल रूप से बदल तो देते हैं, फिर उसे मास्टर स्लाइड के अनुसार करना चाहते हैं, तो रिस्टोर डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है जब भी आपको करता है। तो यहाँ पास रिस्टोर डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग। स्लाइड में मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित शैली में वापस लाने के लिए उपयोग करें। तो क्लियर फॉर्मेट या क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट इरेजर, तो हम क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं इसमें। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्विटर के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट लंबाई का होता है। अब आप लोग जो ट्वीट करते हैं उसके टेक्स्ट की लंबाई क्या होती है? 280। ट्विटर पर जब अ, अब तो एक्स कि जैसे उसका जो पोस्ट किया गया है तो छोटा संदेश होता है, एक्स के रूप में होता है। वर्तमान नियम के अनुसार सामान्य उपयोगकर्ता 280 कैरेक्टर्स तक का ट्वीट लिख सकते हैं, तो इसमें आपका 280 होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में दो आकृतियों को एक उपयोग करके जोड़ा जा सकता है, तो कौन कौन सा हो सकता है? कनेक्टर। कनेक्टर क्यों? क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में दो शेप, एक रेक्टेंगल और एक सर्किल, दोनों को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो हम कनेक्टर का यूज करेंगे। जैसे फ्लो चार्ट बनाते समय दो बॉक्स को जोड़ने के लिए हम कनेक्टर का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है 73, लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूल बार प्रदान नहीं करता है। मीडिया प्लेबैक,
प्रिंटिंग ड्राइंग, देखिए 3D सेटिंग और पेंटिंग ड्राइंग, ये सब क्या करता है, ये लिब्रे ऑफिस कॉल्क में ड्राइंग, पेंटिंग और 3D से संबंधित टूल उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन मीडिया प्लेबैक टूल बार उपलब्ध नहीं होता है। तो ये हमारा मीडिया प्लेबैक ये टूल नहीं उपलब्ध होता, ये सब तो हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्लाइड ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। तो इसमें कौन सा स्लाइड ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, तो डबल कोटेशन, लिब्रे ऑफिस राइटर में उपलब्ध स्टाइल जैसे एम्फेसिस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस हो सकता है, और कोटेशन, लेकिन डबल कोटेशन नहीं है उसमें, तो ये हमारा ये नहीं होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है, तो इसमें फुल स्क्रीन होती है, इन ए विंडो, लूप एंड रिपीट, पर हाफ स्क्रीन नहीं होती है, आधी स्क्रीन नहीं होती। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति देता है, तो अनुमति नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, HTTP URL, न्यूज एड्रेस, टेलनेट URL, तो हमारा न्यूज एड्रेस होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा HTTP URL होता है ना, हम ऐसे लिखते हैं HTTP और फिर उसके बाद स्लैश लगा के ऐसे लिखते हैं, और हम फिर उसके बाद FTP उसको भी हम ऐसे लिखते हैं, और टेलनेट URL हमारा ऐसे होता है, टेलनेट भी हमारा ऐसे ही होता है, लेकिन न्यूज एड्रेस हम ऐसे लिखते हैं। इसमें हम डबल स्लैश का उपयोग नहीं करते, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप लगाइए, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, न्यूज एड्रेस। मल्टी थ्रेडेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग का कार्य है, तो इसमें हमें इनपुट आउट मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों होगा, थ्रेड शेड्यूलिंग का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस करता है। ओएस ये तय करता है कि कौन सा थ्रेड पहले चलेगा, कितनी देर तक चलेगा, और कब दूसरे थ्रेड का जो सीपीयू को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा इसमें ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सही है। फिर हम अगला क्वेश्चन आते हैं, आईओपी प्लेटफॉर्म और वॉइस कम्युनिकेशन के कुल प्रकार हैं, तो कुल कितने प्रकार होते हैं, आईओटी प्लेटफॉर्म्स में 4 प्रकार के होते हैं, और वॉइस कम्युनिकेशन 3 प्रकार का होता है, तो मतलब 3 और 4। आईओटी प्लेटफॉर्म में 4 और वॉइस कम्युनिकेशन में 3, 4 और 3 मतलब आपका ए सही है। ई भुगतान के माध्यम से किया जा सकता है, ई भुगतान के माध्यम से वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, नगद, उपरोक्त में से कोई नहीं, डिजिटल वॉलेट। क्यों, क्योंकि
ई पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑनलाइन किया जाता है, इसके लिए आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम का यूज करते हैं। ये सभी डिजिटल वॉलेट या डिजिटल पेमेंट एप्स के उदाहरण हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डिजिटल वॉलेट। कौन से उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है? तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? आईओ, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या कंपाइलेशन? तो यहाँ पास हमारा कंपाइलेशन होगा। कंपाइलेशन सी नंबर, ये सही होगा हमारा। ये सही होगा। ये क्यों सही होगा? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य जो विशेषता होती है वो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, लेकिन कंपाइलेशन कंपाइलर का कार्य या ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवा नहीं है। तो ये आपका कंपाइलेशन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है। अब लैन की बात करते हैं तो मॉनिटर सर्वर, क्योंकि लैन लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए मुख्यतः इनकी आवश्यकता होती है, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क केबल या फाइल सर्वर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। मॉनिटर सर्वर लैन बनाने के लिए आवश्यकता हार्डवेयर नहीं है। तो हमारा होगा डी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो सभी बच्चों को पता है इसमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस। फिर अगला है, लिब्रे ऑफिस क्यों है? क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड उपलब्ध होता है, जिससे मॉडिफाई किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस, लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारी चीजें, फोटोशॉप, अमेजन, स्काइप, इन सब, ये सब हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो फिर हम आते हैं, आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो द्वारा जारी किया जाता है। तो आधार एक विशिष्ट, आधार की हम बात कर रहे हैं, तो आधार आपका UIDAI, क्योंकि UBI नहीं है, UIAI नहीं है, तो ये हमारा UIDAI का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोग कहिए तो मैं लिख दूं यहाँ पास। यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। यह संस्था भारत के नागरिकों को आधार नंबर जारी की जाती है इसके थ्रू। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बुक मार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो वर्ड को बुकमार्क नाम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेविगेटर F5 द्वारा खोला जाता है निचली सूची में। देखिए इसमें हमारा कौन सा नहीं है? तो @ वर्ड को बुकमार्क नाम के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ए नंबर हमारा इसमें सही होगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में बुकमार्क का उपयोग किसी विशेष स्थान, लोकेशन को मार्क करने के लिए किया जाता है।
F5 दबाने पर नेविगेटर खुलता है, नेविगेटर में बुकमार्क पर जा सकते हैं, बुकमार्क डिलीट भी किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन आपका ए होगा। फिर अगला क्वेश्चन, UMANG, UMANG मतलब उमंग डज नॉट प्रोवाइड सर्विस फॉर। उमंग कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है? तो फार्मर्स, स्टूडेंट्स, पेंशन, तो किसानों के लिए, शिकारियों के लिए, विद्यार्थियों विद्यार्थियों के लिए, पेंशनरों के लिए, तो यहाँ पास शिकारियों के लिए। ये उमंग भारत सरकार का मोबाइल ऐप है, तो इसमें स्टूडेंट है और फार्मर्स हैं, तो इन सब के लिए, तो पेंशनर पेंशनरों हैं, इन सब के लिए सेवा है, लेकिन हंटर के लिए कोई सेवा उपलब्ध नहीं है उमंग ऐप पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इम्प्रेस लाइट प्रॉपर्टी कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है? तो 86 है, कौन सा हो सकता है? इम्प्रेस लाइट प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर, लंबाई, चौड़ाई या ओरिएंटेशन? यहाँ पास हम लेंथ की बात करते हैं, लंबाई, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की स्लाइड प्रॉपर्टीज में विथ हाइट होती है, ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है, लेकिन लेंथ का नाम कोई पेपर फॉर्मेट विकल्प नहीं होता है। फिर 87, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कनेक्टरों को के उपयोग में विशिष्ट स्थानों पर स्थिर किया जाता है, तो फिक्सर, ब्लू पॉइंट हमारा होगा ग्लो पॉइंट, डी नंबर। ग्लो पॉइंट किसी शेप पर वह विशेष बिंदु होता है जहां कनेक्टर जुड़ता है। यदि फ्लो चार्ट में रेक्टेंगल या सर्किल जोड़ते हैं आप, तो कनेक्टर ग्लो पॉइंट से जोड़ता है। दस्तावेज में यह सम्मिलित करना संभव नहीं है, क्या? 3D मॉडल, आकार, छवि, वीडियो। 3D मॉडल, क्योंकि हम इमेज लगा सकते हैं, सेव वीडियो, ये सारी चीजें जोड़ सकते हैं, लेकिन 3D मॉडल इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, तो हमारा होगा 3D मॉडल। फिर हम आते हैं स्प्रेडशीट फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्क में के रूप में ईमेल किया जाता है, तो किसमें? ओपन डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, PDF, प्रो, सभी, हम सभी में मेल कर सकते हैं। नेटिकेट किससे संबंधित नियम है? भोजन की आदतें, साइबर आदतें, खुदरा बिक्री की आदतें या बैंकिंग आदतें? तो नीति नेटिकेट किससे संबंधित, भोजन की आदतें, साइबर आदतें, तो यहाँ पास हमारा साइबर आदतें होंगी। क्यों? साइबर हैबिट्स, तो ये साइबर के लिए क्यों है? क्योंकि आपको पता है नेटिकेट जो होता है, ये नेटवर्क प्लस नेटिकेट, नेटिकेट का अर्थ होता है इंटरनेट पर अच्छे व्यवहार, गुड ऑनलाइन बिहेवियर के नियम होते हैं। दूसरों का सम्मान करें, स्पैम मैसेज ना भेजना, अपमानजनक भाषा का उपयोग ना करना, फेक न्यूज ना फैलाना, ये सब आपका कहलाता है नेटिकेट। ओपन रिमोट विकल्प से फाइल खोलता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या सर्विसेज? यहाँ पास डेस्कटॉप की हम बात करेंगे तो नहीं, हार्ड डिस्क की बात करेंगे नहीं, पेन ड्राइव, ये हमारा सर्विसेज होगा।
सर्विसेज क्यों होगा? क्योंकि जब लिब्रे ऑफिस का हम ओपन रिमोट विकल्प ओपन करते हैं तो वहाँ एक क्लाउड सर्विस का ऑप्शन देता है, तो वहाँ से हम फाइल खोलने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव होगा, वन ड्राइव, एफटीपी, ये सभी सर्विसेज हैं। दस्तावेजों का एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत बने हो। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा? आपको पता है कि मर्ज करने के लिए मेल मर्ज यूटिलिटी, ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि मेल मर्ज का जब आप लोग उपयोग करते हैं डॉक्यूमेंट में, कोई अलग अलग लोगों की नाम और पता जोड़ कर तैयार करते हैं, तो वहाँ पास यदि 100 छात्र का सर्टिफिकेट देना, तो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट एक ही रहेगा, लेकिन हर छात्र का नाम अलग होगा। इसी कार्य के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसमें हम मर्ज करने के लिए मेल मर्ज यूटिलिटी का यूज करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट की। अगर आपको फंक्शन शामिल करना है तो कंट्रोल प्लस F2 का यूज करिएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड खोलने के लिए आप लोग कंट्रोल प्लस F2 दबाते हैं, लेकिन सहायता में जैसे आपका सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, यदि फंक्शन आसानी से इंसर्ट किए जा सकते हैं, इसलिए कंट्रोल F2 का यूज करते हैं। फिर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट कीज क्या होती है। ऑटो फिल्टर के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट एल, पहला नंबर, क्योंकि ऑटो फिल्टर का उपयोग केवल आवश्यक डेटा देखने के लिए किया जाता है। यदि स्टूडेंट लिस्ट में केवल बीसीए स्टूडेंट दिखाने हैं तो ऑटो फिल्टर का उपयोग कर लेंगे हम। प्रेजेंटेशन को में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो प्रेजेंटेशन को किस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? देखिए, मेटा फाइल या बिट मैप, 3D में हम नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की प्रेजेंटेशन को बिट मैप या मेटा फाइल जैसे ग्राफिक्स फॉर्मेट में बदला जा सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन को सीधे 3D में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सही है? तो अब यहाँ रिपीटर्स के लिए हम बात करते हैं, तो परत एक डिवाइस दो अधिकतम लंबाई खंड करेक्ट करता है, और सक्रिय संचालित डिवाइस उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि रिपीटर एक लेयर, फिजिकल लेयर का नेटवर्किंग डिवाइस है। इसमें जो हमारे वीक सिग्नल को रिपीट करता है, रीजनरेट करना होता है, दो नेटवर्क का सेगमेंट को जोड़ता है, बिजली पावर को चलाने का एक्टिव डिवाइस होना चाहिए। तो इसलिए तीनों कथन सही है। तो हमारा कौन सा कथन? उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है? तो जब आप लोग क्रॉस रेफरेंस डालते हैं, तो क्रॉस रेफरेंस का उपयोग डॉक्यूमेंट के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेफरेंस देने के लिए करते हैं। जैसे किसी विशेष टेक्स्ट पर जा सकते हैं, रेफरेंस को फील्ड के रूप में जोड़ सकते हैं, बुकमार्क और कैप्शन को टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम, जो हमारा क्रॉस रेफरेंस होता है, तो उसी के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा सभी होंगे, ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी संभव है, क्योंकि हम लक्ष्यों के रूप में कैप्शन और बुकमार्क वाली वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। एकल दस्तावेज से में संदर्भों को फील्ड के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें होंगी। फिर हम आते हैं, ओपन आईओटी किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंध करता है? तो यहाँ पास हमारा कौन सा होगा? LSM, HTTP, XGSN, GSN। तो XGSN होगा,
एक्सजीएसएन, एक्सजीएसएन मतलब एक्सटेंडेड ग्लोबल सेंसर नेटवर्क होता है। ये ओपन आईओटी में सेंसर के इसे रजिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसलिए पंजीकरण सेंसर समिति। हाँ ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को माइक्रोस्कोप की अनुमति देता है, तो यहाँ पास कौन सा होगा? रन एडिट, चलाने, संपादित करने, व्यवस्थित करने और उपरोक्त सभी। इसमें से हमारा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोस के साथ आप रन करवाते, एडिट भी करते हैं और व्यवस्थित भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, तीनों कार्य कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव होगा। फिर आगे आते हैं हम, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन किसी को की अनुमति नहीं देता, तो किस चीज के लिए अनुमति नहीं देता? ट्रैक चेंज में आप जैसे शब्द चेंज कर सकते हैं, डिजिट चेंजेस या शब्द डाल कर सकते हैं, बट डिलीट ट्रैक चेंज का विकल्प नहीं देता, तो यहाँ पास कौन सा ऑप्शन होगा? डिलीट। उम्मीद है आपको यह पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए ओ लेवल प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।